वसीम राना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर हम स्टॉकहोम में रहते हैं तो हम अपनी फीसिस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, न्यू कमर्स, तो वो अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कैसे मैनेज करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर तो आप वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं स्वीडन, तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि आपने जो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान से पे करके जाते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी आपको यहाँ से ही पे करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप स्टार्ट में जाते हैं आपको चीज़ें समझने में, करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जॉब के हवाले से आपको टाइम रिक्वायर होता है। सबसे पहले तो आपको पर्सनल नंबर बनते बनते आपका 1 महीना ये गुजर जाता है, बैंक अकाउंट वगैरह, फिर आप कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, कोई रेफरेंस देखते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें गुजरती हैं। 4 साढ़े 4 महीने स्टडीज़ होती है। उसके बाद सेमेस्टर की जो छुट्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको पे करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको लेके चलनी पड़ती है। तो ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि आप जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है वो वहाँ से मैनेज कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ थोड़ी बहुत आज जैसे कहते हैं कि 3 क्वार्टर या हाफ़ फ़ीस मैनेज कर लें। बाकी जो मतलब अब जिनके साथ रह रहे होते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे करते हैं कि यार अगर हम 3-4 मिल के एक जगह रह रहे हैं तो उसे कहते हैं कि यार इस बार मेरी फ़ीस है तो हम थोड़े से गैदरिंग कर लेते हैं और पैसे जमा करके किसी एक की फ़ीस जमा करवा के बाद में उसे अर्निंग करने के बाद उसे वापस दे दें। तो ये बहुत कम केसेस में होता है। अदरवाइज़ ये है कि आपको वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद जाके 6 महीने साल में आप जाके थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, आपकी जॉब वगैरह होती है, फिर उसके बाद आप अपने मामलात को लेके चलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये आपकी जॉब के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने पैसों की जॉब कमा रहे हैं, कितने पैसों की जॉब कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, और आप किस शहर में रह रहे हैं, किस शहर से कितना दूर रह रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी हर चीज़ वहाँ पे आपकी काउंट करती है, मैटर करती है। मिसाल के तौर पे आप स्टॉकहोम में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेन सिटी में तो नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस हैं और बहुत एक्सपेंसिव जो है वो अकोमोडेशन मिलती है। तो आप किसी सबर्ब में, जैसे उसके करीब है ये नीना शाम है या नूरा खुंदाल है या मतलब फाश्ता है और इस तरह शिस्ता है या सोलना वगैरह, तो उधर कहीं रह रहे होंगे। तो बहुत कम लोग हैं जो मतलब सिटी में भी रहते हैं, लेकिन वो तब रहते हैं जब उनकी वो अच्छी जॉब हो जाती है। वो मोस्टली मैंने कुछ लोग देखे हैं जो सिटी में भी रह रहे थे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव बताते हैं। तो उसे फिर आप अगर आप दूर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन के भी मसले मसाइल। आपने जॉब के लिए आना है, सपोज़ आप रिक्लाम की, न्यूज़पेपर्स की जॉब करते हैं, तो वो आपको उसके लिए गाड़ी वगैरह होगी और उसका एक्सपेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तो साथ साथ जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंस ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, सिवाय आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी के। बाकी एक्सपेंस तो आपके साथ साथ चलते रहते हैं। इतनी जॉब आप कर लेते हैं कि आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकल आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती हैं। लेकिन 100% आप फ़ीस वो इतनी आसानी से नहीं होती। वो उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5% स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जो वहाँ पे रह के अपनी हर सेमेस्टर में फ़ीस दे रहे होंगे और वो 3-4 साल की स्टडीज़ करते हैं। तो इसके लिए फिर वो कुछ और तरीक़ाकार होते हैं कि वो कैसे अपनी स्टडी फ़ीस वगैरह को मैनेज करते हैं, तो वो कैसे स्टडीज़ को इनकी कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में ये बताने का मकसद था कि आपने अगर वहाँ पे जाना है तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी तो आप यहाँ से पे करके जाएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर की अपने जहन में रखें कि वहाँ जाके आपने पे करनी ही करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी अर्निंग्स नहीं मिलेंगी कि आप जाके और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी अर्न कर लें। तो इसके अलावा अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछें। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।